जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज से हम श्रीमद् भगवत गीता को विस्तृत और सरल रूप में जानने की कोशिश करेंगे। भगवत गीता, जिसे स्वयं देवता भी पूर्णतः समझ नहीं पाए, उसकी व्याख्या करते समय हमारी भूल चूक हो सकती है। इसीलिए मित्रगण, यदि कहीं कोई त्रुटि या अपूर्णता दिखे तो कृपया क्षमा करें और उसे कमेंट में सुझाएं ताकि हम सुधार कर सकें। एक बार की बात है, नारद जी वैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री विष्णु को प्रणाम किया और भगवत गीता के महत्व के बारे में पूछने लगे। भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, इस संसार में मुझे सबसे अधिक प्रिय भगवत गीता है, क्योंकि मैं भी गीता के आश्रय में रहकर ही समस्त सृष्टि का संचालन करता हूँ। हे नारद, जो कोई भी मनुष्य मेरे इस अति प्रिय ग्रंथ भगवत गीता का पाठ या श्रवण भी करता है, मैं उसके समस्त पापों का नाश कर देता हूँ। ऐसा मनुष्य सुखपूर्वक जीवन जीते हुए अंत समय में मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। मित्रों, ऐसी है भगवत गीता की अद्भुत महिमा। इसीलिए आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। यदि आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहा तो हम हर एक अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। वह संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र अंधे थे, आंखों से भी और कहीं न कहीं सत्य से भी। वह जानते थे कि वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, फिर भी अपने पुत्र मोह के कारण उन्होंने शांति के स्थान पर युद्ध को चुना। मित्रों, जब हम जीवन में कोई गलत कर्म करते हैं तो मन के भीतर ये ज्ञान रहता है कि परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसी ही चिंता और भय धृतराष्ट्र को सता रही थी। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वे युद्ध भूमि से दूर रहकर भी सब कुछ देख सकते थे और धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बता रहे थे। संजय उत्तर देते हैं, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देखकर गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, देखिए पांडु पुत्रों की यह विशाल सेना, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने कौशल से व्यूहाकार सजाया है। व्यूह का अर्थ है एक ऐसी युद्ध रचना जिसमें शत्रु घुस तो सकता है, पर बाहर निकलना लगभग असंभव होता है। मित्रों, जब हम अपनी समस्याओं को देखते हैं तो वे भी इसी प्रकार बड़ी और विकराल प्रतीत होती हैं। मन में डर रहता है, क्या मैं इसका सामना कर पाऊंगा? ऐसी ही स्थिति में दुर्योधन भी था। वह आगे कहता है, हे आचार्य, इस युद्ध में भीम और अर्जुन के समान अनेक वीर योद्धा हैं। युयुधन, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महान और पराक्रमी योद्धा हैं। मित्रों, यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु हो या समस्या, उसके हर पहलू को जानना आवश्यक है। समस्या के हर अंग को पहचानना ही समाधान की पहली सीढ़ी है, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए। दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बताता है। मित्रों, समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। ये जानना जरूरी है कि आपके पास क्या क्या मजबूत पक्ष हैं, आप किन बातों में दृढ़ हैं, जिससे आप उस समस्या पे विजय पा सकें। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। दुर्योधन कहता है, हे गुरुदेव, मेरी सेना में स्वयं आप, पितामह भीष्म, महाबली कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि ऐसे अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपनी जीवन का बलिदान देने को तैयार हैं।
तथा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में निपुण हैं। हमारे सिर्फ एक इशारे पर ये शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। इन्हीं को देखकर दुर्योधन प्रसन्न हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे, जो उसके लिए मरने तक को तत्पर थे। पर मित्रों, जब आप अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके साथी और आपके अपने रिश्तेदार। जैसे दुर्योधन के शूरवीर कुछ भी करने को तैयार थे, उसी प्रकार हमें अपने आप की ताकतों का आकलन करना चाहिए। दुर्योधन कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा अच्छी तरह संरक्षित होकर हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। दुर्योधन का आशय यह दिखाना है कि भीम की सेना को वो आसानी से परास्त कर सकते हैं। मित्रों, दुर्योधन यहाँ गर्व दिखा रहा है, जो आपको कभी नहीं करना चाहिए। घमंड आपके हारने की शुरुआत है। दोनों सेनाओं का यह वर्णन दुर्योधन इसलिए कर रहा था कि वे सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर खड़े रहकर भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता पाकर विजय सुनिश्चित कर सकें। संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्छ्वस्वर सिंह की गर्जना के समान शंख फूंका, जिसे दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ। मित्रों, युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है। खुद को हिम्मत और दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और हमें भी ऐसा करना चाहिए। मित्रों, ये युद्ध अत्यंत भयंकर था। इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक की शुरुआत भीष्म पितामह के शंख के पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सींग अचानक एक साथ बज उठे। इन बाजों की गूंज संगीत नहीं बल्कि बहुत भयंकर और डरावनी थी। अब बारी थी पांडु पुत्रों के शंखनाद की। सफ़ेद घोड़ों वाले उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। हृदय के सर्वस्व ज्ञानी श्री कृष्ण ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र और पांडवों के अन्य भाई बहनों ने भी अपने अपने शंख बजाए। मित्रों, अपने जीवन में इसी तरह हम भी अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत प्रेरणा देता है, कुछ के लिए ईश्वर की स्मृति और कुछ के लिए माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख आप स्वयं चुनिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित अन्य महावीरों ने अलग अलग शंख बजाए। जब आप हुंकार भरते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु भी डरते हैं। ये हुंकार ऐसी हो कि शत्रु सोचे वो किससे युद्ध करने जा रहा है। आप चाहे किसी प्रदर्शन के लिए जा रहे हों या किसी से मिलने, आपका हुनर, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाए। तब हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वत्व ज्ञानी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित सभी को देख सकूं कि मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। मैं उन सब को भी देखना चाहता हूं जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मित्रों, आज के जीवन का यही सबसे बड़ा ज्ञान है। युद्ध कोई भी हो सकता है, निजी हो, व्यापार से जुड़ा हो या जीवन का कोई और संघर्ष, पर दोनों पक्षों के बीच में जाकर ही आप युद्ध की सही अवस्था को समझ सकते हैं। हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े होकर उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। संजय अपना आंखों देखा हाल सुनाते हुए कहती हैं, हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा समस्त राजाओं के समीप खड़ा करके कहा,
हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहाँ अपने ताताजी, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्र, अपने सभी संबंधियों को देखा। महाभारत को इसीलिए धर्मयुद्ध कहा गया है। ये वो युद्ध था जो धर्म के लिए किया गया। इस युद्ध में एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बंट गया। आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वो किसका साथ देगा, दुर्योधन का या अर्जुन का। कुंती पुत्र अर्जुन ने दोनों ओर अपनी ही सभी संबंधियों को देखकर गंभीर विचार किया। पूरा जीवन वे पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ व्यतीत कर चुके थे। अब उनके अपनों के दो भाग बन गए थे। उनमें से एक पक्ष शत्रु बन चुका था। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, पर अब युद्ध में वे सब उसके सामने खड़े थे और उसे उनके साथ युद्ध करना था। अपने करीबी बंधुओं को सामने देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणावश और शोक विभोर होकर श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले ये सभी मित्र और संबंधी उपस्थित देखकर मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं। मेरा मुख सूख गया है तथा तन में रोमांच उत्पन्न हो रहा है। यही से आरंभ होता है अर्जुन का विषाद, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो सदा सर्वदा हर किसी को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। युद्ध की बात करना आसान होता है, परंतु युद्ध करना कठिन होता है। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ और ऐसा ही हम सब के साथ भी होता है। इसी प्रकार की शंका और द्विधा का समाधान हमें भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है और तन में कंपन हो रहा है। मेरी त्वचा जलती सी प्रतीत हो रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मित्रों, कितनी बार हम सब की ऐसी ही अवस्था होती है कि जब किसी युद्ध या परीक्षा के सामने आते हैं तो शक्ति क्षीण सी हो जाती है। परीक्षा की घड़ी में भी ऐसी ही घबराहट होती है। अर्जुन अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं। उनका दुख हमारी दुविधाओं से भिन्न नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हों, चाहे किसी व्यापारिक निर्णय के समय हो, कितने ही अवसर आते हैं जब हम स्वयं को अर्जुन की स्थिति में पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम युद्ध के लायक ही नहीं हैं, जैसे हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं पड़ता। हे प्रभु, न तो मुझे विजय की इच्छा है, न राज्य की, न उन सुखों की कामना है। हमें ऐसे राज्य सुख या इस जीवन से क्या लाभ जिनके लिए ये लोग अपने जीवन के सभी सुख त्याग कर युद्ध भूमि में खड़े हैं। सोचिए मित्रों, जीवन का हर युद्ध, हर कर्म हम अक्सर अपने अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा प्रयास, सारा लाभ, सारी बातें अपनों के हित में होती हैं और यहाँ हमें अपने ही अपनों को ही मानना पड़ रहा है। इससे बड़ी और क्या दुविधा होगी। यही उलझन अर्जुन के मन में है। हे कृष्ण, अर्जुन कहते हैं, गुरुजन, परिवारजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी मेरे सामने हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझे ही मार डालें। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारकर सुखी नहीं हो सकता। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्राप्त होगा? अपने अपनों को मारकर हम केवल पाप ही अर्जित करेंगे, पुण्य नहीं। यह सब कुरुपुत्रों के लोभ का परिणाम है कि भाई भाई आमने सामने हो गए। मित्रों, लोभ से कभी किसी का भला नहीं हुआ, महाभारत में भी नहीं। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे का हारना अनिवार्य था। क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिलेगा? इसलिए महाभारत को धर्मयुद्ध कहा गया। जब ऐसा धर्म संकट हो तब क्या करें? अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता। अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? मित्रों, जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच या स्वार्थ के कारण बंटवारा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की स्थिति के बारे में विचार कीजिए और देखिए कि सबसे बड़े युद्ध करने से किसको क्या मिला। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, इन लोगों के विनाश को देखकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई देता, परंतु हे जनार्दन, हम लोग तो समझने वाले हैं, हम लोग तो विवेकशील हैं। हे कृष्ण, क्यों ना हम इस पाप से बचने के लिए विचार करें?
अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये है कि यदि परिवार नष्ट होता है तो धर्म भी नष्ट होता है और धर्म के नष्ट होने से समाज में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही वो बंधन है जो हमें अपने गुणों और संस्कारों से जोड़े रखता है। जब परिवार टूट जाता है तो समाज में पाप और अनाचार फैलने लगता है। परिवार की भलाई, उसकी मर्यादा उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। कहा जाता है कि कोई घर तभी बनता है जब उसमें नारी का स्नेह, ममता और संस्कार होते हैं। जिस घर में नारी नहीं होती उस घर का कोई भविष्य नहीं होता। और यदि परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाएं, तो उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अधर्म बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। उन अवांछित संतानों की वृद्धि से कुल में नरक में जीवन फैल जाता है। ऐसे पतित कुलों के पितर भी गिर जाते हैं क्योंकि पिंडदान और जलदान की पवित्र परंपरा समाप्त हो जाती है। इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वे मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक में रहते हैं, ऐसा हमने सुना है। मित्रों, महाभारत के समय कुल की प्रतिष्ठा और धर्म की रक्षा को सर्वोच्च माना गया था। ऐसा माना जाता था कि यदि किसी के कुल का नाश हो जाए तो वो सदा के लिए पतन को प्राप्त होता है। इसलिए कुल की रक्षा करना, उसका मान सम्मान बनाए रखना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य था। अर्जुन ही नहीं, ये बात हम भी सुनते आए हैं कि जो अपने कुल के धर्म और सम्मान की रक्षा नहीं करता उसका जीवन अधर्म में चला जाता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जहाँ धर्म नहीं होता वो स्थान अपने आप ही नरक बन जाता है। अर्जुन आगे स्वयं को दोष देते हुए कहते हैं कि कितना आश्चर्य है कि हम बुद्धिमान होकर भी ऐसे महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही प्रियजनों को मारने के लिए तत्पर हो गए हैं। यदि शस्त्र रहित होकर युद्ध ना करने पर भी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे शस्त्र लेकर मार डालें तो भी ऐसी मृत्यु मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगी। संजय ने कहा। इस प्रकार शोक से पीड़ित मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में ये कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए और ऐसे ही प्रेरणादायक अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।